भगवान श्री कृष्णा ने भगवद गीता में अनेक बार हमें परेशान होने से रोकने के उपाय और समाधान बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन में संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संघर्ष करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। यहाँ कुछ उनके महत्वपूर्ण उपदेश हैं। एक, आत्मनिर्भरता। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें अपने कर्मों को करने का अधिकार होता है, लेकिन फल का अधिकार नहीं। दो, संघर्षों का सामना। उन्होंने कहा है कि संघर्ष हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का निर्विघ्न पालन करते हुए संघर्ष करना चाहिए। तीन, आत्मसंयम। उन्होंने आत्मसंयम का महत्व बताया है। हमें अपने मन को वश में करना चाहिए और उसे प्रतिक्रियाशील बनाना चाहिए। चार, श्रद्धा और आस्था। भगवान श्री कृष्णा ने श्रद्धा और आस्था का महत्व बताया है। हमें ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। पांच, भक्ति। उन्होंने कहा है कि भक्ति का अत्यंत महत्व है। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उनके प्रति प्रेम और समर्पण दिखाना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा के ये उपदेश हमें संघर्षों का सामना करने की शक्ति देते हैं और हमें परेशान होने से बचाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू पर हमें धैर्य, संयम और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण सीख दी हैं, जिनमें से एक यह है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये, आत्मैव्ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात व्यक्ति को अपने आप को उत्थित करना चाहिए, अपने आप को निराश नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। भगवान कृष्ण ने इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि हमें अपने मन को सदैव प्रेरित और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा प्रेरणा का सामना करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने हमें परेशान होने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने गीता में कहा है कि जीवन में संघर्ष और परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनके सामने हिम्मत और धैर्य से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ पर उनका मतलब है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर्म करते रहते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो हमें परेशानी का अनुभव कम होता है। उन्होंने भी कहा है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास आने वाले हर घटना और परिस्थिति का एक अच्छा पहलू होता है और हमें उसमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की यह सीख हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहना चाहिए, चाहे जीवन में कोई भी परेशानी आए। उनके उपदेशों का पालन करते हुए हम संघर्षों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कई संदेश दिए हैं जो हमें परेशानियों के सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य संदेश हैं। एक, धैर्य और संयम। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। परिस्थितियों के सामना करते हुए भी हमें शांति और स्थिरता का आदान प्रदान करना चाहिए। दो, आत्मविश्वास। भगवान कृष्ण ने हमें आत्मविश्वास रखने की सलाह दी है। हमें अपने क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
3 कर्मयोग भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल के लिए चिंता करने की बजाय हमें केवल कर्म में लगे रहना चाहिए। 4 भक्ति भगवान कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी भक्ति और श्रद्धा से मुझे प्रेम करता है, मैं उसका सहारा बनता हूँ। इन संदेशों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें परेशानियों और संघर्षों के सामने मजबूत होने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें उनके प्रति विश्वास और आदर्शों का पालन करने की सलाह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कई बार इस बारे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सिखाया है कि हमें परेशान और चिंतित नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ उनके उपदेश हैं। 1 कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें कर्म करने का कर्तव्य है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि हमें केवल कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम का सोचना नहीं। 2 शरणागति भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब हम उनकी शरण में होते हैं तो उन्हें हमारी परेशानी का समाधान करने का दायित्व होता है। 3 आत्मनिरीक्षण भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने आप को निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है वह सभी परिस्थितियों में सुखी और शांत रहता है। इन उपदेशों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता और परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। इससे हमें आत्मिक शांति और सुख मिलता है। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए और उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें जीवन के मुश्किल पलों में भगवान की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में आता है उसे वह कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने भी बताया कि जीवन में आने वाली हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। वह कहते हैं कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना होता है, लेकिन उन्हें सहने का तरीका हमें सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह भी सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर और साहसी होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें परेशान नहीं होने का संदेश दिया है और हमें यह सिखाया है कि हमें स्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य, स्थिरता और विश्वास रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने अपने उपदेशों में कई बार परेशानी और चिंता के बारे में बात की है और हमें उन्हें कैसे परिहार करना चाहिए यह बताया है। उन्होंने गीता में अर्जुन को कहा था कि हमें चिंता के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंता हमें केवल और केवल संघर्ष में ले जाती है। वे इस बात को समझाते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए काम करना चाहिए और फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने भी बताया कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सदैव समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास और समर्पण से ही हम अपने दुखों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने भी बताया कि असली सुख और शांति भगवान की प्राप्ति में है और इसलिए हमें उनके प्रति श्रद्धा और आस्था बनाए रखनी चाहिए। संपूर्ण भगवद गीता एक अद्वितीय रूप से मानव जीवन के सभी पहलुओं को समझाती है और चिंता और परेशानी के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कई बार हमें परेशानी और चिंता के संबंध में समझाया है। उन्होंने कहा है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए।
उन्होंने यह भी सिखाया है कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और उन्हें हमेशा सहारा मानना चाहिए। यहाँ कुछ उनके उपदेश हैं जो हमें परेशानी से निकलने में मदद कर सकते हैं। एक, श्रद्धा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें कहा गया है कि हमें कर्म करने का हक है, लेकिन हमें फल का अधिकार नहीं है। अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता छोड़ दें। 2, ईश्वर भरोसा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वह उसे सब कुछ संभालने के लिए आगे बढ़ाएगा और वह उसके साथ हमेशा होगा। 3, कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें फल की चिंता नहीं करने की सलाह दी। 4, ज्ञान। उन्होंने बताया कि ज्ञान के माध्यम से हम परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें स्वामी की असीम शक्ति को समझने में मदद करता है। इन उपदेशों का पालन करके हम परेशानी और चिंता के मुकाबले में मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले सकते हैं। जरा धैर्य रखें, मैं आपको एक प्रसिद्ध कथा सुना सकता हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक महानतम शिक्षा छुपी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन वन में घूम रहे थे। वन में घूमते समय अर्जुन ने एक प्रेमी कपटी शिकारी को देखा जो जालीदार फंदे से पकड़ी हुई फूलों को छोड़ रहा था। अर्जुन ने उसको पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह कभी भी उसके पास नहीं आया। अर्जुन निराश होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया और अपनी असफलता की शिकायत की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह प्रेमी कपटी शिकारी नहीं, बल्कि माया का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वह शिकारी लोगों को फंदों में फंसाकर उनके मन को लुभाता है, उनका ध्यान भटकाता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जैसे शिकारी फूलों को छोड़ रहा है, वैसे ही माया भी हमें अपनी मोह में ले लेती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें माया के प्रति सतर्क रहना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों की ओर स्थिरता से बढ़ना चाहिए, बिना किसी अवरोधक के। इसी तरह से हमें उस अद्वितीय आत्मा के साथ जुड़ने का यत्न करना चाहिए जो हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। एक समय की बात है, गोकुल नामक एक गांव में भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ खेल रहे थे। एक दिन उन्होंने गोपियों को चरण स्पर्श के लिए आमंत्रित किया। गोपियां बड़े आनंद से आईं और भगवान कृष्ण के चरणों को छूने का अवसर पाया। इसी दौरान एक गोपी ने अपने पापी पति के बारे में शिकायत की। गोपी ने कहा, ओ श्री कृष्ण, मेरे पति कितने पापी हैं। वे हमेशा मुझसे झगड़ते रहते हैं, मुझे ताने मारते हैं और मुझे दुखी करते हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। भगवान श्री कृष्ण ने गोपी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति को छोड़ने की बजाय उनके साथ और प्यार और समझदारी से रहो। जो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करता है, वही तुम्हारा परमार्थ है। यदि तुम उसे विश्वास देती हो और उसके साथ अच्छे समय बिताती हो, तो उसका दिल भी तुम्हारे प्रति प्रेम भर जाएगा और फिर उस प्रेम से उसकी बुराइयां भी दूर हो जाएंगी। गोपी ने भगवान कृष्ण के उपदेश को सुना और अपने पति के प्रति अधिक प्रेम और समझदारी बनाए रखने का निर्णय किया। उसने समय के साथ अपने पति के साथ बेहतरीन संबंध बनाए रखे और उनके द्वारा अनुभवित की गई समस्याओं को साथ में हल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारे संबंधों को सम्मान और समझदारी से निभाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें संबंधों में समर्पण और प्रेम का महत्व सिखाया है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अनगिनत ज्ञान और शिक्षा प्रदान की है। एक ऐसी कथा है जो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है और हमें उनके बताए गए सिद्धांतों को समझाती है।
एक बार गोकुल में रास लीला के समय एक बार गोपियां भगवान कृष्ण के पास आईं और उनसे शिकायत की कि उनके पाँव में कांटा चुभ गया है। गोपियां कहने लगीं, ओ कृष्ण, हमें बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि हमारे पाँव में कांटा चुभ गया है। इस पर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे अपने पास आने के लिए कहती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम कांटा चुभा के क्यों नहीं देती। गोपियाँ शर्माईं और समझ गईं कि भगवान कृष्ण उन्हें यहाँ सिखाने आए हैं कि जब कोई किसी के पास आता है तो उसका स्वागत करना उसका कर्तव्य होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि सच्ची सेवा में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में शिक्षा दी तो उन्होंने उन्हें अनेक बातें सिखाईं। एक ऐसी बात है जो बहुत से लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है, वह है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन एक वन में घूम रहे थे। उन्हें एक साधु मिला जो उनकी राह में खड़ा था और उनसे भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन ने उसे कुछ खिलाने के लिए खोजा, लेकिन उनके पास केवल एक केला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर क्रिया का फल भगवान के हाथ में होता है और हमें सिर्फ कर्म करने का ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि वह उस साधु को केला ही दे दे और उसे भगवान का प्रसाद मानने को कहे। अर्जुन ने भगवान की बात मानी और उस साधु को केला दिया। साधु ने धन्यवाद कहा और उसे खा लिया। फिर वह चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। फल जो भी हो वह हमें उसके अनुसार ही मिलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी और संगीत के रसिक शिष्य नारद मुनि को अपने साथ वृंदावन की यात्रा पर ले जाते हुए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सीख दिए। एक दिन वे एक सुंदर झरने के पास बैठे हुए थे। नारद मुनि उनसे पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, इस झरने का सच मुझे बताओ। कैसे यह झरना इतना सुंदर और चैतन्य है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ओ नारद, इस झरने के पीछे की कहानी सुनो। यहाँ एक गांव था जहाँ एक पुराना पेड़ था। यह पेड़ बहुत ऊंचा था और उसके शाखाएं बहुत लंबी थीं। अचानक एक दिन एक बड़ा बूट हवा के जोर से टूट गया और वह झरने की ओर झुक गया। जब उसका पानी गांव की ओर बहने लगा तो लोगों को उसकी खोज में काफी परेशानी हो गई। किसी ने सोचा, हमें इस पेड़ की शाखाओं को काट देना चाहिए ताकि पानी गांव के पास नहीं आ सके, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, नहीं, हमें इस पेड़ की शाखाओं को नहीं काटना चाहिए। इसकी शाखाएं हमारी जिंदगी की अद्वितीयता को दर्शाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हमें जीवन के संघर्षों के साथ जूझना चाहिए। इसी तरह इस पेड़ ने अपनी शाखाओं के साथ झरना को अपनाया और वह झरना अब गांव के लोगों के लिए एक स्रोत बन गया है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको देखकर कहा, नारद, जीवन में हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। हमें संघर्षों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए अपने अंतर्निहित प्राकृतिक गुणों का सहारा लेना चाहिए। जरूर एक प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण की, जो गीता जयंती अथवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर समर्पित की जाती है। यह कथा है भगवद गीता की एक छोटी सी संक्षिप्त रूपरेखा। युद्ध के समय महाभारत युद्ध की भूमि पर अर्जुन अपने अधिकारों के लिए लड़ने से पहले उदास हो गए। उनके मानसिक संघर्ष को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के रूप में एक उपदेश दिया।
इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्तव्य के प्रति वफादारी, निष्काम भाव से कार्य करना और भगवान के प्रति श्रद्धा रखना ही सच्चे साधना का मार्ग है। भगवान ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को करने का अधिकार होता है, परंतु उन्हें उसके फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने इस उपदेश को सुनकर अपने कर्तव्य का पालन किया और युद्ध में अपने धर्म का पालन किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि कर्मफल की आकांक्षा से उत्पन्न होने वाले संकटों में हमें निरंतर साथ देना चाहिए। इससे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चे समृद्धि और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। कृष्ण की बचपन की एक घटना याद आती है जो हमें बताती है कि हमें हमेशा परेशान होने की जगह जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। यह कहानी कालिया नाग के बारे में है। कृष्ण के बचपन में वो और उसके दोस्त गोपियां एक दिन यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। एक समय उन्होंने एक बड़े सांप को देखा जिसने नदी के पानी में डुबकी ली और पानी को विषाक्त कर दिया। सांप का नाम कालिया था और वह यमुना नदी के पानी को विषाक्त कर रहा था। देखते ही कृष्ण ने कालिया को नदी से बाहर निकालने का निश्चय किया। वह नदी में कूद गए और कालिया के सिर पर स्थान बनाकर उसे प्रहार करने लगे। लोगों ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी निरंतरता और परिश्रम से कालिया को पराजित किया। फिर एक वक्त आया जब कृष्ण को पूरी तरह से कालिया के सिर पर प्रहार करने की आवश्यकता थी। कृष्ण ने कालिया के सिर पर प्रहार किया, लेकिन उसने उसे मार नहीं बल्कि उसे बस नदी से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद कालिया नाग ने अपना विषाक्त प्रभाव छोड़ दिया और श्री कृष्ण की शक्ति और कृपा को मानकर नदी से बाहर निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित होते हैं और अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या को पराजित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए, चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो। जरा धैर्य रखें। कृष्ण भगवान की एक रोचक कथा सुनाऊंगा। एक बार गोपियां गोकुल में बड़े ही उत्साह से मक्खन चुराने के लिए गोपाल भगवान कृष्ण के घर की ओर चली। कृष्ण बाल थे, उनके घर के चारों ओर मक्खन के मछलियां लगी हुई थीं। गोपियां बड़ी चालाक थीं, उन्होंने एक साथ मछलियां फांसी से नीचे उतार दीं और गोपाल के घर की ओर बढ़ गईं। जब कृष्ण ने देखा कि उनके घर की ओर गोपियां आ रही हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, मेरा मक्खन चुराने आ रही हैं, हमें कुछ करना चाहिए। उनके दोस्तों ने पूछा, क्या करें? कृष्ण ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ, जब वे आएंगी हमें उनकी 5 उंगलियों का प्रहार करना चाहिए। गोपियां घर में प्रवेश करने के बाद कृष्ण के सहयोगियों ने उनकी 5 उंगलियों का प्रहार किया। गोपियां हंसी में भरी उंगलियों के साथ भागने लगी। कृष्ण ने कहा, देखा, उन्होंने कितनी मेहनत से मछलियों को पकड़ा है और हमने उनकी मेहनत को अज्ञान में उल्टा दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम चीजों को गलत दिशा में देख लेते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा को समझने में विफल हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए। जरूर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन गुरुकुल में रह रहे थे। एक दिन अर्जुन बहुत ही परेशान और चिंतित दिखाई दिया। भगवान कृष्ण ने उससे पूछा, अर्जुन, तुम इतने चिंतित क्यों हो?
अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं अपने कामों के बोझ से थक गया हूँ, मेरा मन शांत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन जब भी तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े तो याद रखो कि जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया जा सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत संदेश का स्रोत था, उसकी माँ। माँ ने उसे हमेशा सिखाया कि जीवन की हर मुश्किल को सामना करना और परेशानी को प्रभु की ओर से एक उपहार मानना चाहिए। एक दिन उस व्यक्ति को अपने खेत में अचानक एक बड़ा सांप दिखाई दिया। वह बहुत ही डर गया और भागने की कोशिश करते हुए भगवान कृष्ण की ओर दौड़ गया। भगवान कृष्ण ने उसे पकड़कर आशीर्वाद दिया और उसे बताया कि सांप को अपने घर में आने का एक संकेत मानना चाहिए। वह उसे उपहार के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा से अर्जुन ने सीखा कि हर परेशानी को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कुछ सीखने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करती है। इसलिए परेशान मत होना और हर मुश्किल को उत्साह से स्वीकार करने का प्रयास करें। बिल्कुल, मैं एक कहानी साझा कर सकता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के एक महत्वपूर्ण संदेश को प्रकट करती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन वन में घूम रहे थे। अर्जुन के मन में कई सवाल थे और वह भगवान के समक्ष अपने उलझनों को व्यक्त करने के लिए अनुरोध करते हुए बोले, हे कृष्ण, मैंने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत सोचा है और अब मुझे यह समझने में मदद करें कि धर्म क्या है और क्या नहीं। उनके इस सवाल पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से उत्तर दिया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म, कर्म और मन की नियंत्रण की महत्वपूर्ण बातें बताईं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि एक व्यक्ति को अपने कर्म में उलझकर नहीं, बल्कि निष्क्रियता में प्रेम और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चे धर्म का मतलब यह नहीं है कि किसी भी कार्य को छोड़ दिया जाए, बल्कि सही और नीतिपरायण कर्म करना है। भगवान ने स्पष्ट किया कि अपने कर्म को समर्पित करना ही असली सच्चे धर्म का मार्ग है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें चिंता और उलझनों से निपटने के लिए समर्पितता और प्रेम के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें चिंता की बजाय सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि सही कर्म ही हमें सच्चे धर्म की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। गोकुल नामक एक गांव में भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। एक दिन गोपियों ने उनसे पूछा, हे कन्हैया, हमें यह समझ में नहीं आता कि जब हम तुम्हारे पास आते हैं तो क्यों तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, बच्चों, मैं अपनी आंखें इसलिए बंद कर लेता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देख लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कितने प्यार से और विश्वास से पूजा करते हो। मुझे तुम्हारा प्यार और भरोसा दिखाई देता है, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। गोपियों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने समझ लिया कि भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ हैं और उनके प्यार को स्वीकार करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें चाहिए कि हम उनके प्यार और साथियों का भरोसा करें। चाहे जो भी हो, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जरा ध्यान से सुनिए, यह बात है कृष्ण की एक लवकरंज कहानी की। किसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर बड़ा ही उदार और सहानुभूति स्वभाव का युवक था।
एक दिन उसने अपने गांव के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी परेशानी सुनाने का निर्णय किया। मनोहर बोला, हे भगवान, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं कि मैं अब और नहीं सह सकता। कृपया मुझे राह दिखाएं, कैसे मैं इन सभी समस्याओं का सामना करूं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और एक पत्थर के टुकड़े को अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने मनोहर से कहा, मनोहर, तू इस पत्थर को देख, यह एक संदेश है। तूने इसे किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रयोग कर सकता है। मनोहर उसे गंभीरता से सुना और भगवान की बात समझ गया। वह फिर अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए उस पत्थर का उपयोग करने लगा। उसने समस्याओं को टाला, उन्हें सुलझाया और समाधान निकाला। जैसे जैसे मनोहर लोगों की मदद करता गया, उसकी खुशियां भी बढ़ती गईं। उसने समझा कि समस्याओं का सामना करने का अर्थ है उन्हें हल करने का उपाय ढूंढना, न कि चिंता में डूब जाना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और समाधान की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। इसी तरह भगवान कृष्ण ने मनोहर को इस महत्वपूर्ण सीख दिया। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी रखीराम को एक सीख दी थी। कृष्ण और रखीराम एक बार बाग में घूमने गए। वहां एक बड़ा हीरा मिला। रखीराम ने उसे देखकर कहा, यह हीरा कितना महंगा होगा, हम इसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। कृष्ण ने रखीराम से पूछा, तुम क्या करोगे जब तुम्हें यह हीरा मिल जाएगा? रखीराम ने उत्तर दिया, मैं इसे खरीदने के लिए इसे बेचूंगा और फिर उस पैसे से अपनी सपनों को पूरा करूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम बेच दो, लेकिन एक शर्त पर। रखीराम उत्साहित होकर पूछा, कौन सी शर्त? कृष्ण ने कहा, तुम जो भी अगले 3 महीनों में कमाओगे उसका 10% मुझे देना होगा। रखीराम ने सहमति दी और हीरा बेच दिया। 3 महीने बाद वह कमाई करने के लिए कठिनाई से जूझा, लेकिन उसने कृष्ण को उसका हिस्सा दिया। कृष्ण ने रखीराम से पूछा, तुमने कितना कमाया? रखीराम ने उत्साहित होकर कहा, बहुत। और तुम्हारा हिस्सा यहाँ लो। कृष्ण ने उसका हिस्सा लेते हुए कहा, रखीराम, मैंने तुम्हें सिखाने के लिए यह उपाय अपनाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने अर्जित धन का एक अंश मुझे दो, ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि हर काम में मुझसे आधा बेहतरीन करने वाला अपना आदर्श है। जब भगवान श्री कृष्ण भूमि पर थे, तो एक बार एक युवक ने उनसे एक अजीब सवाल पूछा। उसने कहा, हे कृष्ण, जीवन में कई परेशानियां और संघर्ष होते हैं, इन्हें कैसे संभाला जाए? कृष्ण ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने सबसे निष्कपट मंत्री से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का हल ढूंढने को कहा। मंत्री ने कहा, राजा जी, हर परेशानी का हल विचार करने के लिए आपको दूसरों के सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपको अपने अंतर में स्थिरता और शांति की खोज करनी चाहिए। राजा ने उसकी बात समझी और विचार किया। फिर एक दिन वह अपने दरबार में सभी सेवकों के सामने एक अद्भुत सवाल पूछा, मेरे पास कितने अंगूठे हैं? उसने इस सवाल का उत्तर देने वाले को विशाल संपत्ति देने का वादा किया। दरबार में सभी लोगों ने राजा के अंगूठों की गिनती की, लेकिन किसी के पास उसके सही उत्तर नहीं था। फिर एक साधु ने उसे एक तरीके से स्थिरता की और समझदारी की बात बताई। साधु ने कहा, राजा, आपके पास जितने भी अंगूठे हों, आपकी उम्र की तुलना में बहुत कम हैं। लेकिन आपकी यह छोटी सी वस्तु आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप ही जानते हैं।
राजा ने उस समय अपने व्यक्तिगत समय की महत्वता समझी और संघर्षों को स्वीकार किया। उसने सीखा कि जीवन में हर परेशानी का हल उसी के अंदर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली परेशानियों को हमें अपने अंदर की स्थिरता और शांति से हल करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमें हर परिस्थिति को साहस से निभाना चाहिए और सभी परेशानियों का सामना करना चाहिए। जब अर्जुन गीता के रूप में विश्वास करने में संदेह कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक लंबी कथा के माध्यम से उनकी समस्या को समझाया। कहानी में एक गुरु और उसके छात्र थे। गुरु ने अपने छात्रों को बाग में एक अनुष्ठान कराया और प्रत्येक छात्र को एक एक पौधे का देखभाल करने का आदेश दिया। एक छात्र ने अपने पौधे की देखभाल की, लेकिन उसने जमीन पर बैठे एक पत्थर को ध्यान नहीं दिया, जिससे उसका पौधा मर गया। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ, तो गुरु ने अपने छात्रों से पूछा कि उन्होंने किस पौधे का ध्यान नहीं दिया। सभी छात्रों ने कहा कि उन्होंने अपने पौधे का ध्यान किया। इस पर गुरु ने कहा, अपनी भूमिका के पूर्ण न होने से तुमने अपने पौधे को सुरक्षित नहीं रख पाया। इसी तरह अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी भूमिका को पूरा करो और युद्ध में खड़े होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में उसके कर्तव्य का पालन करने की सलाह दी और इसके लिए उन्होंने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। जरूर एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त एक संगमरमर से बनी मूर्ति बनाने का सोच रहे थे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि वह कैसे बना सकते हैं। गुरु ने कहा, तुम एक संगमरमर के टुकड़े को ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मूर्ति बनानी है। भक्त ने अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए संगमरमर का टुकड़ा लेकर उसे गुरु के पास ले गया। गुरु ने उसे कहा, अब इसे धूप में ले जाओ और धीरे धीरे इसे घोलना शुरू करो। भक्त ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और धूप में संगमरमर का टुकड़ा घोलना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं इसे घोल रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बेटा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य और समर्पण से ही संगमरमर का टुकड़ा मूर्ति में बदलता है। धीरे धीरे उस भक्त ने धैर्य और समर्पण से संगमरमर का टुकड़ा घोलते रहा। आखिरकार उस संगमरमर का टुकड़ा मूर्ति के रूप में परिणत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें काम करने की प्रेरणा दी है और हमें उसके मार्ग पर चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक कहानी साझा कर सकता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, जीवन में संघर्षों और संदेहों का सामना करना कैसा है? कैसे हमें उनका सामना करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन में संघर्ष और संदेह हमेशा होते हैं, परंतु उन्हें हर बार परास्त करने की जगह हमें उनसे सीखना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी से समझाऊंगा। एक बार एक ब्राह्मण अपने घर से निकल गया था और अपने साथ एक चींटी को भी ले गया। जब वह अपने यात्रा के दौरान थक गया, तो उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। वह अचानक सुना कि वह चींटी को उसकी आवाज सुनाई दे रही है। चींटी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुम्हें एक मनोरंजनीय रहस्य बता सकती हूँ।
ब्राह्मण ने इसे मान लिया और चींटी के कहने पर अपनी आंखें खोली। लेकिन वह देखा कि चींटी के पास कोई अद्भुत रहस्य नहीं था, सिर्फ वही एक छोटी सी चींटी थी। ब्राह्मण नाराज हो गया और चींटी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और ब्राह्मण को रोकते हुए कहा, ब्राह्मण क्यों इतना क्रोधी हो? क्या यह छोटी सी चींटी ने तुम्हें कोई अपरिहार्य चोट पहुंचाई है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि यह चींटी मुझे कोई रहस्य नहीं बता सकी। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, जीवन में अक्सर हमें छोटी छोटी चीजों में ही सच्चाई और ज्ञान मिलता है। यह चींटी ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सिखाई दी कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर चीज में कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता और समझदारी के साथ अपने आसपास के घटनाओं का सामना करना चाहिए। इसी तरह हमें विश्वास और सहानुभूति के साथ अपने संदेहों का सामना करना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। जरूर मैं आपको एक प्रसिद्ध कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। कभी किसी गांव में एक गोपालक रहता था। वह बहुत ही प्रेम से भगवान कृष्ण के भजन गाता था और हर दिन मंदिर में पूजा के लिए जाता था। एक दिन वह गांव के लोगों से कहता है, मैं जानता हूं कि भगवान हमें कभी परेशान नहीं होने देते। लोग इस पर हंसते हैं और उन्हें परेशानी की भरमार होती है। उस गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जो उस गोपालक के बातों पर नाराज था। उसने सोचा, यह गोपालक इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है? इसे एक सबक सिखाना होगा। अमीर व्यापारी ने अपने भविष्यवाणी विचार के लिए गोपालक को बुलाया। उसने कहा, अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित होती है तो मैं तुम्हें अपना संपत्ति दूंगा, लेकिन अगर गलत साबित होती है तो तुम्हें मेरे गांव से निकाल दिया जाएगा। गोपालक ने सहमति दी और अमीर व्यापारी ने उसे एक आंधी वाली रात में जंगल में छोड़ दिया। जंगल में गोपालक को बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन उसने अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की प्रार्थना की। अंत में भगवान कृष्ण ने उसकी मदद की और वह सुरक्षित तरह से अमीर व्यापारी के गांव लौट आया। अमीर व्यापारी ने देखा कि गोपालक वापस आ गया है। उसने पूछा, क्या तुम्हारी भविष्यवाणी सच निकली? गोपालक ने कहा, हाँ, भगवान कृष्ण ने मेरी सहायता की और मैंने कभी परेशान नहीं होने दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता करेंगे। जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करते समय हमें आत्मविश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, जीवन में कई बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों के समय में हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जब तक हम इस संसार में हैं, हमें परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, परंतु ये परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं। वास्तव में परेशानियां हमें सीखने और प्रगति के अवसर प्रदान करती हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। यह कहानी एक युवक के बारे में थी जो अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करता रहा, परंतु हर बार जब उसने परेशानियों के सामना किया, वह उनसे कुछ सीखता और अपने आप को मजबूत करता। अंत में उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया और अपने जीवन को सफलता से भर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन,
यह कहानी हमें यह बताती है कि परेशानियां हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की प्रत्येक समस्या हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परेशानियों का सामना करना हमारी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें उनसे सीखना चाहिए ताकि हम अपने आप को मजबूत बना सकें। जरा धैर्य रखिए। एक पुरानी कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक युवक को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। एक बार एक युवक अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। वह अपने संघर्षों के कारण बहुत परेशान था और भगवान श्री कृष्ण के पास उसकी मदद के लिए गया। युवक ने भगवान को अपनी समस्या बताई और उनसे उपाय पूछा। भगवान ने उसे एक खोजने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम्हें एक गोल में स्वयं को खोजने के लिए जाना होगा। युवक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह भगवान के आदेश का पालन करने के लिए तैयार था। वह एक गोल की खोज में निकला। वह लंबे समय तक भटकता रहा, परंतु कहीं भी अपने आत्मा को नहीं पा सका। अंत में युवक हार मान गया और फिर भगवान के पास वापस आया। उसने कहा, मुझे आत्मा को नहीं मिला। मुझे लगता है मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं मेरे दोस्त, तुमने सही जगह देखी नहीं। जो तुम्हारे अंदर है वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम्हें अपनी आत्मा को खोजने की जगह बाहर की ओर देखनी चाहिए। अपने भीतरी यात्रा को समझो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें स्वयं को खोजने की जगह बाहर की ओर नहीं, अपने भीतर की ओर देखना चाहिए। हमारी आत्मा ही हमारी शक्ति और साहस का आधार है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें अपने आत्मा में विश्वास रखना चाहिए और हमें हमेशा परेशानी के समय में उसकी ओर से गाइडेंस मिलेगी।